राधे राधे। श्री राधा रानी के प्रसिद्ध 16 नाम पुराणों में आते हैं। आइए यहाँ हम उन नामों का श्रवण करें और उनके अर्थ को समझने का किंचित प्रयास करें। राधा जी के 16 नाम हैं राधा, रासेश्वरी, रासवासिनी, रसिकेश्वरी, कृष्ण प्राणाधिका, कृष्ण स्वरूपिणी, कृष्ण प्रिया, परमानंद स्वरूपिणी, कृष्ण वाम अंग संभूता, कृष्णा, वृंदा, वृंदावनी, वृंदावन विनोदिनी, चंद्रावली, चंद्रकांता, शरद चंद्र प्रभानना। श्री राधा जी के राधा, रासेश्वरी, रासवासिनी, रसिकेश्वरी, कृष्ण प्राणाधिका, कृष्ण प्रिया, कृष्ण स्वरूपिणी, कृष्णा, परमानंद रूपिणी, कृष्ण वामांग संभूता, वृंदावनी, वृंदा, वृंदावन विनोदिनी, चंद्रावली, चंद्रकांता तथा शरद चंद्र प्रभानना, ये 16 नाम प्रसिद्ध हैं। इन्हें सार रूप माना जाता है। ये संपूर्ण रूप से सहजीकृत कृत्य हैं, सिद्ध हैं। इससे उनका नाम राधा है। अथवा राधा का अर्थ है देना और धा का अर्थ है निर्वाण। अतः वो मोक्ष निर्वाण देने वाली हैं। इसी से राधा कहलाती हैं। वे रासेश्वरी, रासेश्वर श्याम सुंदर की अर्धांगिनी हैं। अथवा रास की सारी लीला उन्हीं के मधुरतम ऐश्वर्य का प्रकाश है। इसलिए वे रासेश्वरी कहलाती हैं। नित्य रास में उनका नित्य निवास है। अतएव उनको रासवासिनी कहते हैं। वे समस्त रसिक देवियों की सर्वश्रेष्ठ स्वामिनी हैं। अथवा रसिक शिरोमणि श्री कृष्ण उनको अपनी स्वामिनी मानते हैं। इसलिए वे रसिकेश्वरी कहलाती हैं। सर्वलोक महेश्वर, सर्वमय और सर्वातीत परमात्मा श्री कृष्ण को वे प्राणों से भी अधिक प्रिय हैं। इसलिए उन्हें कृष्ण प्राणाधिका कहा जाता है। वे श्री कृष्ण की परम वल्लभा हैं या श्री कृष्ण उन्हें सदा परम प्रिय हैं। अतएव उन्हें श्री कृष्ण प्रिया कहते हैं। वे स्वरूपतः तत्वतः श्री कृष्ण से सर्वथा अभिन्न हैं। समग्र रूप से श्री कृष्ण के समान हैं एवं लीला से ही वे श्री कृष्ण का यथार्थ स्वरूप धारण करने में भी समर्थ हैं। इसलिए वे कृष्ण स्वरूपिणी कहलाती हैं। वे परम सती एक समय श्री कृष्ण के वाम अंग से प्रकट हुई थीं। इसलिए उनको श्री कृष्ण वामंग संभूता कहते हैं। भगवत स्वरूपा परमानंद की राशि ही उन परम सती शिरोमणि के रूप में मूर्तिमती हुई हैं तथा भगवान की अभिन्न परम आनंद स्वरूपा आह्लादनी शक्ति हैं। इसी से उनका एक नाम परमानंद रूपिणी प्रसिद्ध है। कृष धातु मोक्षवाचक है, न उत्कृष्टता का घोतक है और आ देने वाली का बोधक है। इस प्रकार वे श्रेष्ठ मोक्ष प्रदान करती हैं। अथवा वे श्री कृष्ण की ही तत्वतः नित्य अभिन्न परंतु लीला से भिन्न स्वरूपा हैं। अतः उनको कृष्णा कहते हैं। वृंद शब्द सखियों के समुदाय का वाचक है और असत्ता का बोधक है। सखी वृंद उनका है। वे सखी वृंद की स्वामिनी हैं, इसलिए वृंदा कहलाती हैं। वृंदावन उनकी मधुर लीला स्थली है, विहार भूमि है। इससे उन्हें वृंदावनी कहा जाता है। वृंदावन में उनका विनोद मतलब मनोरंजन होता है अथवा उनके कारण वृंदावन को आमोद प्राप्त होता है। इसलिए वृंदावन विनोदनी कहलाती हैं। उनकी नखावली चंद्रमाओं की पंक्ति के समान सुशोभित है अथवा उनका मुख पूर्ण चंद्र के सदृश है। इससे उनको चंद्रावली कहते हैं। उनके दिव्य शरीर पर अनंत चंद्रमाओं की सी कांति सदा सर्वदा जगमगाती रहती है। इसी से वे चंद्रकांता कही जाती हैं और उनके मुख पर नित्य निरंतर सैकड़ों चंद्रमाओं की ज्योत्सना झलमल करती रहती है। इसी से उनका एक नाम शरद चंद्र निभानना है।
इन 16 नामों की फलश्रुति इस प्रकार है कि जो मनुष्य जीवन भर तीनों संध्याओं के समय इसका पाठ करते हैं, उनकी राधा माधव के चरणों में भक्ति होती है। अंत में वे उन दोनों का दास्य भाव प्राप्त कर लेते हैं और दिव्य शरीर एवं अणिमा आदि सिद्धियों को पाकर सदा उन प्रिया प्रियतम के साथ विचरते हैं। इस नामों के प्रभाव से मनुष्य जीवन मुक्त हो जाते हैं। प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक शेयर माय चैनल। राधे राधे।